इनको रोको। मैं उदयपुर ही नहीं, इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसपी, थानेदार, सबसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी अवैध शराब की दुकानें हैं कल बंद कर दीजिए, उसके बाद एक भी कट्टा नहीं कटेगी। अवैध शराब कौन बेचता है इनको पता है। अवैध शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जाए तो ये सब समस्याएं खत्म हो सकती है। क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? ये जितने भी मीडिया के भाई इस फोटो को वो करो दो हाथ से। आज मानगढ़ से हमारे बाप दादा 300 साल से ये मांग चली आ रही है कि आदिवासी बेल्ट में शराब नहीं बिकनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग देख लो, मीडिया के लोग देख लो, आईटी सीबीआई के लोग देख लो, अधिकारियों देख लो। हम चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में एक बोतल दारू नहीं बिकनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए आज के दिन में। 300 साल की हमारी मांग है। एक और बात, हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही है, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चा मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटा बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता हमको पता नहीं क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। ये रोकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमको? अभी केला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले हैं। हम जंगल में लकड़ी काटते, तुम डंडा मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो तो तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो। जंगल में हम बच जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो, और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को। क्या ये हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले है कि आदिवासी पहले? धर्म पहले का आदिवासी पहले? भगवान पहले का आदिवासी पहले? क्या बात करते हैं? इतने समझदार हो गए? गधा हो गए? यही है आदिवासियत। आदिवासी पहले आए धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आदिवासियों की देन है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, तुम हमको लोकतंत्र क्या सिखाओगे? आदिवासी 3000 साल से लोकतंत्र को जीता आया है।
असली लोकतंत्र प्रस्थापित करना देश में। और एक बड़ी बात, आपका घाटोल में जगपुरा और भूकिया में उन्होंने सोने की खदानें नीलामी कर दी। किया कि नहीं किया? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की सहकारी समितियां बननी चाहिए और उन सहकारी समितियां को अधिकार होना चाहिए कि वो सोने की खदानें को खो दे। ऐसा होना चाहिए। कौन कौन मानता है इसको? सब मानते हो? अब सवाल पैदा होता है कि सहकारी समितियों को पैसा कौन देगा? सोना खोदना है, सोना निकालना है और बेचना है, लेकिन खोदने के लिए मशीन भी चाहिए। कैसे खोदेंगे? तो उसके लिए कहना चाहते हैं हमारे आदिवासी बेल्ट में जितनी भी बैंकें हैं, उन बैंकें आदिवासियों को लोन दे और कलेक्टर के नेतृत्व में सहकारिया समितियां हैं, सहकारी समितियां वो सोने का खनन करे। ऐसा होना चाहिए नहीं? हाँ, जो साथी जा रहे हो वो सीधे नहीं उतरना, रोड टू रोड चलना, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, पहाड़ से सीधा नहीं उतरना। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं, याद रखना। सहकारी समितियां सोने का खदान खोदे, सोना खोदे, बाहर निकाले, शोधन करे और बेचे। बाकी क्या, जो आदिवासी परिवार के बच्चे हैं वो बैठ जाएंगे और जो बेरड़ से जाता हो, बेरड़ जो बेरड़ से घाटोल की आपका जगपुरा और भूकिया की सोने की खदान है, उनको खोदेगी, उनको अधिकार मिलना चाहिए। वो सोने का परिशोधन करेगी और बेचेगी, ये हम चाहते हैं। लेकिन आदिवासी के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से आए? तो जिला कलेक्टर है, वो अपने नेतृत्व में सहकारी समितियों को सरकारी बैंकों से पैसा दिलाए, प्राइवेट बैंकों से पैसा दिलाए, और जो बैंकें आदिवासियों को लोन नहीं देती है सोना खनन के लिए, उनको प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन मानता है इस बात को? ये प्रस्ताव आज से पारित बांसवाड़ा की धरती से ये होना चाहिए। और जितनी बिजली की है, बड़े बड़े टावर लगा रखे प्रतापगढ़ में, आदिवासियों की बिजली 4-4, 5-5 घंटे काट देते हो, और शहरों में तो दिन को भी बिजली चलती है। और तुम कह रहे हो कि हम आदिवासियों के साथ ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया बताओ तो? क्या किया? एक और अहम बात, तुम्हें राखी भी किया होगा, कौम के ऊपर कोई पेशाब करता है, मेरी कौम के ऊपर कोई पेशाब करता है, उसके मुंह पर इसके लिए भी प्रदेश चाहिए। इसको समर्थन करेंगे? मेरी कौम के साथ में बैठ करके लोग खाना खाना पसंद नहीं करते, इसलिए भी प्रदेश चाहिए। बराबर है? मेरी कौम के साथ बैठ करके एक मटके से पानी नहीं पीना चाहते लोग, इसके लिए भी प्रदेश चाहिए हमको। कल परसों भिलवाड़ा की बात है, 3 साल से मांग कर रहे लोग, आसीन में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, प्रशासन ने इजाजत दे दी, लेकिन दबंग लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। इसके लिए भी प्रदेश चाहिए हमको, इसके लिए चाहिए। राणा पूजा फील्ड, टंटिया फील्ड, अंबेडकर साहब, बिरसा मुंडा की मूर्तियां लोग तोड़ते हैं, इसके लिए हमको भी प्रदेश चाहिए। जिस गांव के अंदर
25% आदिवासी रहते हैं, वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। जिस गांव के अंदर 25% आदिवासी रहते हैं, वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। इससे राजस्थान का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, गुजरात का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भी आधे से ज्यादा शेड्यूल एरिया हो जाएगा। और ये राजकोट वाले भाई किधर गए हमारा, राजकोट वाले, उनका इलाका भी शेड्यूल एरिया हो जाएगा। उत्तम भाई, और एक बड़ी बात, काकरी डूंगरी पर वो लोगों को बिठाया किसने था? उस समय के अखबार देख लो, उस समय के वीडियो देख लो, एमएलए एमपी के वीडियो देख लो, किसने बिठाया था? सरकार के लोगों ने बिठाया था, यहां के स्थानीय नेताओं ने। क्यों? भील आरक्षण समन्वय समिति किसने बनाई थी? ये जांच करिए। आदिवासी परिवार को रोकने के लिए, पंचायती राज चुनाव में लाभ लेने के लिए इन लोगों ने हमारे विरोध में काकरी डूंगरी आंदोलन शुरू करवाया और सबसे पहले हमारे ब्लॉक में ज्ञापन दिया। इसके बाद डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बिठाया लोगों को और इसके बाद इन्हीं नेताओं ने पैसा दिया, टेंट दिया, खाने की व्यवस्था दिया और वह काकरी डूंगरी पर बिठाया। और इसके बाद ये सभी नेता गए और इसके बाद हमारे लोगों ने कहा, सोचा कि नैतिकता के नाते, सामाजिकता के नाते हमको जाना चाहिए। हमारे लोग गए, 2-4 दिन आए गए, ये सब हुआ। और इसके बाद में कई नेताओं ने अपने समर्थक लोगों को योजनाबद्ध तरीके से गुजरात लाइन से काकरी डूंगरी भेजा। गुजरात लाइन से राजस्थान के नेताओं ने गुजरात के रास्ते से यहां भेजा, योजना बनाकर। और काकरी डूंगरी से नीचे पहाड़ी पर इन लोगों को इकट्ठा किया, दारू पिलाया, आक्रामक नारेबाजी की और फिर हाईवे जाम कर दिया, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। और 2.5 घंटा बाद वो धरनार्थी थे, वो नीचे आए। ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है, गलत है? धरनार्थी 2.5 घंटा बाद आए। आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। वो धरनार्थी थे, उनको भी नहीं पकड़ा। और धरनार्थी और उपद्रवियों के बीच में पाट में आदिवासी परिवार को पीसा गया और 7,000 लोगों पर एफआईआर हुआ। सोचिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था, ये बात समझना पड़ेगा। और रास्ते चलते 2 बच्चों पर गोली चला दी, रास्ते चल रहे थे 2 बच्चे, और फिर ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मान दिया। बिलों हराम लाखों तो सरकार जाती रही। इस बात को याद रखना होगा। और हमारे बाप दादा की रीति कुदरत ने अरज करता, हमारे बाप दादा की रीति प्रकृति ने अरज करता, हमारे बाप दादा की रीति पूर्वज ने अरज करता। एक हाथी हुआ दाता ने वसन करता, हे मालिक हमें तुम्हारा सोरा हाँ, हमें तुम्हारा बेटा हाँ, हमारे बेटिया हाँ, तुम्हारी पाक एटे हमें पड़ी रजा हाँ, તમારો આલેલો અમે ખા પીયા હા, અમારે માથે આ દુઃખ આપ્યું અને દુઃખની ઘડીમાં અમારે ઘર સટતો ને અમારા વેરિયાનો નાશ કરતો, એમ અમારા બાપ દાદા અરજ કરતા। आज मानगढ़ तकी અમે અરજ કરો કે આદિવાસી પરિવારના દુશ્મન, આદિવાસી ધર્મના દુશ્મન, ભીલના દુશ્મનોનો નાશ થાય। सबे ताળી तो वजाड़ी दीधी। हड़ा 4 वर्त तमी बात मानो।
लेकिन 100 महीना लास्ट में एक पोटली में व्यवसायी हड़ा 4 वर्ष तमे मानो ने लास्ट में एक पोटली में व्यवसायी जो अड़ा में हमारे मध्य प्रदेश वाले पहले नंबर हासी बात है झूठी। और गुजरात वाले ने तो एम है कि हड़ा 4 वर्ष तक हमें समाज में काम करेंगा पर लास्ट दाड़े हमें समाज ने भूली संगा लास्ट दाड़े टेंडर आंखें बंद कान बंद ऐसे काम नहीं चलेगा। दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने मुगलों की गुलामी से राजपूतों को बचाया, ये बात सही है। तो दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने ये प्रण लिया है, ये सोचकर खाई है कि पूरे देश के आदिवासियों को आजाद करके रहेंगे हम लोग। फिर प्रदेश बनेगा, गोंडवाना प्रदेश भी बनेगा, ये हम लोग ऐलान करते हैं आज से। पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ के हम बैठेंगे, चैन की सांस भी लेंगे। और बार बार कहा हमने कि भारत देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज वीर है, तो वीर सबको पालेगा, सबकी सुरक्षा करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से मैं कहना चाहता हूं मानगढ़ से जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ आदिवासी परिवार को आज के बाद चलना है। ये सौगंध खाइए हाथ ऊंचा करके। शांतिपूर्ण अस्तित्व को मानना है, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना है। ये बात हमें आज से यहाँ से आगे बढ़ानी है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और जो लोग आदिवासी परिवार को तोड़ना चाहते हैं, जैसे कुतरा हो गए, कुतरो है तो पहले से ना विरोध करें है, कुतरो है तो पहले क्यों नहीं विरोध करें है? मोहन भाई बताओ। इस डॉग कैरेक्टर को हमें त्यागना चाहिए, बराबर है। एक और बात हमारे हुए एक हेडो का पानी आदत है। एक हेडो हमारे बाजी खिड़ी नाचो तो तरकार नहीं हुआ भेजो, यानी आदिवासी की इतनी भी गलती स्वीकार नहीं करते आप लोग। और दूसरा आदमी तुम्हारा खेत ले ले, दूसरा समाज का आदमी तुम्हारा जंगल ले ले, तुम्हारी जमीन ले ले, तो तुमने आग नहीं लगती है। इस तरीके का विचार भी हमें त्यागना चाहिए। और एक आजकल हमने देखा है कि हमको बदनाम करने के लिए लोग सड़कों पर पत्थरबाजी करवा रहे हैं, हो रहा है ना। तो अब तक जितने लोग पकड़े गए उसमें एक भी आदिवासी परिवार का समर्थक नहीं। हमारे जोधपुरी में पत्थरबाजी में एक लड़का मर गया, बच्चा छोटा, गाड़ी के पीछे महिला का बच्चा था, हाथ में उसको पत्थर लग गया। 80 बच्चे गिरफ्तार किए उस गैंग में, 80 बच्चे। और वो बच्चा किस घर का निकला आप सबको पता है, विचार करिए। ये राजनीतिक लोग आदिवासी परिवार के कारणों को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि दिन को दारू नहीं पीना है। और मैंने अभी आज कहा है, आपको सबसे पहले आज के बाद कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले वहां के थानेदार को ज्ञापन देना है कि तुम्हारे इलाके में कितने अवैध शराब के ठेके हैं, वो पब्लिश करिए, अखबार में दीजिए। ये थानेदार को बोलना है। और यदि वो नाम में नहीं आया ऐसा अवैध ठेके वाला हमने पकड़ लिया तो हम उस थानेदार को भी कटघरे में खड़ेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। अवैध शराब कोर्ट बेचता है, सबको पता है। उसकी बिक्री हर हाल में रोकनी चाहिए।
हर हाल में, तो ये पत्थरबाजी अपने आप रुक जाएगी। ये लोग आगे बढ़ाकर कैसा काम करते हैं। तो आप लोग आज बहुत सारी बातें आपने सुनी, इतना उमस भरे माहौल में आप यहाँ बैठे परेशान हुए और बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी और आप यहाँ पर आए। जिस तरीके से आप आराम से आए हो, ऐसे ही आराम से आपको घर जाना है। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं करना है और इसी तरीके से